अब बलवान पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना का संकट चल रहा था, उधर टीडियों का आगमन था, गर्मी की वजह से पेयजल की भी दिक्कत है, बिजली के बिलों को कम करने की जनता मांग कर रही है। इसी दरमियान इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करना चाहिए था या बोलना चाहिए था, लेकिन राजस्थान में कुछ उल्टा हो रहा है। राजस्थान में भाजपा जिस षड्यंत्र के साथ चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करी, ये प्रयास आज से नहीं, ये राज्यसभा के चुनाव से जारी है। राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने एक और कैंडिडेट खड़ा करके ये बहस छेड़ दी थी कि अब क्या होगा, उसमें जब राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव था, मैं स्पष्ट तौर पर ये बात आपके बीच कहना चाहता हूँ कि हमें आज वाले अंदेशे का पहले ही पता था। हमारे सामने जो बातें आती थी, जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में दम्भ और जिस तरीके का घमंड मैंने राजस्थान की विधानसभा में भाजपा के नेताओं और उनके एमएलएज का नेता पक्ष प्रतिपक्ष और उपनेता का जो घमंड देखा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के जो बोल देखे, हमें लग रहा था कहीं न कहीं ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस राजस्थान की जनता पर भारी पड़ेगा। साथियों, ये 7 करोड़ जनता जिसने एक सरकार चुनी, उस सरकार को काम करना था। उस सरकार को गिराने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, कल से जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक गजेंद्र शेखावत जो कि नेता हैं भाजपा के, वो एक भंवरलाल जी से बात करते सुनाई दे रहे हैं, वो एमएलएज का नाम ले रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, उनको कोई हक नहीं है किसी एमएलए का झूठा नाम उछालने का। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं, उन्होंने मेरा भी नाम लिया है, दूसरे विधायकों का भी नाम लिया है। मैं एमएलए निवास से ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से वो अविश्वास जनता में जनप्रतिनिधियों का पैदा करना चाहते हैं। मैं जिस इलाके से जीत के आया हूं, वहां बिजली का संकट है, पानी का संकट है, वहां बिरानी गांव को नहरी करने का सवाल है। मैं इन मुद्दों पर लगातार लड़ रहा था। जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में हम लगातार बोले, जो प्रतिष्ठा हमारी बनी है, उस प्रतिष्ठा को गिराने का काम उन्होंने सरकार के गिराने के साथ साथ जो शुरू किया है, मैं समझता हूं ये घोर निंदनीय है। ये लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा जो कि अपने चेहरे से लगातार कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा की सरकार गिराने का काम कर चुकी है, मध्य प्रदेश का सरकार गिराने का काम कर चुकी है, वो काम अब राजस्थान में दोहराना चाहती है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, जिस आत्मविश्वास के साथ मैंने राज्यसभा के वोट के समय कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। उनके पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। वो करोड़ों रुपए जो उन्होंने बड़े पूंजीपतियों को रेलवे के निजीकरण के जरिए, एयरपोर्ट बेच करके, जो बड़े पूंजीपति को उन्होंने फायदा दे करके ये जो लूट का पैसा इकट्ठा करके विधायकों को खरीदने का काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं और सरकार गिराने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम न सिर्फ इसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं विधायक दल से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होने की हैसियत से आपको यह बात कहना चाहता हूं। मुझे हालांकि मेरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में यह कहकर के निलंबित किया था कि आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, जरूरत नहीं थी तो वोट नहीं देना चाहिए था, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि भाजपा को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। साथियों, मुझे पता उसी समय भी था, क्योंकि मैं राजस्थान की विधानसभा में उनको देख चुका था। आज फिर भाजपा एक्सपोज होगी, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, आयकर विभाग के जरिए, और ये जो ऑडियो वायरल हुए हैं उनसे स्पष्ट पटाक्षेप हो गया कि वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। जो एसओजी ने कार्रवाई पहले की थी, मैं मांग करता हूं कि एसओजी उस कार्रवाई को आगे बढ़ाए, और जिन लोगों ने ऑडियो में हमारा नाम लिया है उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वो बिना प्रमाण के, बिना तथ्य के किसी की प्रतिष्ठा गिरा नहीं सकते। जनता के मुद्दों की बात करने वाले लोगों को हतोत्साहित कर नहीं सकते। हम हतोत्साहित होए बगैर आप सब मीडिया के साथियों से और प्रदेश की जनता से बात चाहते हैं, हम जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखें। बलवान जी, आपके जो भाजपा के विधायक मानेसर कैसे पहुंचे? क्या किडनैप किया, जबरन ले गए? मुझे पुख्ता सबूत नहीं है कि उनको जबरन ले गया, किडनैप ले किया, लेकिन आज की जो वीडियो उन्होंने, जो ऑडियो उनकी आ रही है, मैं समझता हूं वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं इस लोकतांत्रिक सरकारों से, हमारा विधायक गिरधारी लाल मैया तुरंत अपने विधायक आवास या घर में पहुंचाने का काम राज्य और केंद्र सरकार करे। जिन लोगों ने अगर विधायक गिरधारी मैया को अगर उसके पास फोन छीन रखा हो और कहीं बैठा रखा हो, तुरंत मीडिया के सामने करें। अगर ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब बिल्कुल वो षड्यंत्र कर रहे हैं। साथियों, गिरधारी मैया ने कहा था कि मैं खेत में हूं। मैं समझता हूं कि मेरा साथी खेत में ही हो, टीडियों को रुखाड़ता हो, टीडियों को भगाता हो, ये बात सही है, पर अगर दबाव में अगर उनसे बयान दिलवा गया, मैं कहता हूं लोकतंत्र का बहुत सीधा आदमी है हमारा गिरधारी।
किसान की बिजली की लड़ाई लड़ने वाला आदमी, ये हॉर्स ट्रेडिंग मानेसर कैसे और ये पहुंचे? हॉर्स ट्रेडिंग, ये खरीद फरोख्त, इन धंधों में हमारे लोग नहीं पड़े। मानेसर हम तो क्यों बिजली पहुंचे? पानी की लड़ाई लड़ने वाले लोग। गिरधारी मैया का भी नाम ऑडियो में आ रहा है, लिया गया ऑडियो। गिरधारी मैया का ऑडियो में नाम लिया गया है, ऐसे कोई सबूत प्रमाण हमारे पास नहीं है कि गिरधारी मैया